खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुदावंद में रूह शाद है, एक बार फिर अपने इन प्यारों को उसके खून खरीदो बर्ग जिंदों के साथ आज फिर खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया है कि हम कलाम की सच्चाइयों को, जिंदगी बख्श बातों को शेयर कर सके। खुदावंद के घर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम 23 ज़बूर की 12वीं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुक्रगुजार हैं तमाम आपकी दुआओं के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, जिस तौर से आप हमें हर रोज़ इनकरेज कर रहे हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। हम दिल की गहराइयों से खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ आपके आए इसी तौर से इस विजन में, इस कारवां में हाथ बटाते चले जाएं, क्योंकि आप एक बात कहना चाहेंगे, किसी इंसान के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी और इंसान के लिए नहीं, अगर आपको वाकई ही में इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिल रही है तो फिर ज़रूर है कि इसे शेयर करें। किसी इंसान की खुशनुदी के लिए नहीं, लेकिन अगर यकीनन आपकी ज़िंदगी में काम हो रहा है, आपको बरकत मिल रही है, तो इस कलाम को ज़रूर आगे दूसरों तक इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि औरों के लिए भी ज़िंदगी, तरक्की, सरफराजी और बरकत का बायस हो। आमीन। सो हम उसी एक बात को, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आए आज हम इस पे बात करते हैं कि मौत के साया की वादी। पहली बात जरा गौर से सुनिएगा, साया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि मैं मौत में से गुजरूं, हरगिज नहीं है। मौत के साया, तो मेरी बहन, मेरे भाई जरा गौर करें, 100 मंजिला बिल्डिंग के साये में से आप गुजर जाए, वो साया आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं? हाँ, लेकिन खुदा न खास्ता वो 100 मंजिला बिल्डिंग गिर जाए आपके ऊपर, यस। इसी तरह हाथी है, एक बड़ा हाथी है, उसका साया है, उस साये में से आप गुजर जाए तो आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। साया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस बात को समझें, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद इस बात से बखूबी वाकिफ है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, उसने जो जिंदगी के अयाम मेरे लिए मुकर्रर किए हैं, दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई मुवक्किल उन्हें कभी छीन नहीं सकता। मैं यकीन रखता हूं कि जो अयाम उसने मेरे लिए रखे हैं, उनमें ट्रायल कितने ही क्यों ना हो, मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, मेरी मुहाफ़ज़त के लिए। और हम बखूबी जानते हैं, लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट में हमने बात की कि किस तरह एला की वादी में से वो गुजरा और उसे अपने खुदावंद के उस अहद को भी याद है, उसे पता है कि मैं मख्तून हूँ और ये ना मख्तून है। खुदावंद, मख्तून का मतलब है कि खुदा उस अहद के मुताबिक जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से बांधा, उस अहद की बदौलत खुदा मेरे साथ है और इस नामख्तून के साथ नहीं है। तो जिसके साथ खुदावंद खुद खड़े हो, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। शुक्रगुजार है कि उसने उस वादी में फतह से बढ़कर गलबा पाया। लेकिन ये एक ही वादी नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई। इस पर जब हम निगाह करेंगे तो बहुत सारी वादियां मिलेंगी जो मौत के साया की मानद हमारे बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में से गुजरी। उसमें हम बखूबी जानते हैं कि जब साउल उन अयाम में जो बादशाह है, उसका जानी दुश्मन है, तो उसके घर वाले और उसके साथी 600 लोग, पहले शुरू में 400 हैं, आखिर में 600 हुए। सो 400 लोग, ये अलग बात है कि जरा देखिएगा कि उस वादी में वो 400 लोग जो है, कभी गौर करेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि हाँ खुदावंद, मैं आपके बंदा दाऊद की मानद बनना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि हम उन बातों को समझें ताकि फिर हमें भी पता चले कि मांगने से बेशतर खुदावंद के हजूर तौफीक भी मांगे कि वो जो 400 साथी हैं उनकी 3 डिग्रियां सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो कंगाल हैं, वो कर्जदार हैं। अब एक शख्स जेब से कंप्लीटली खाली है, चले आपको पता है कि जिसको रोटी, कपड़ा, मकान, किसका ये इंतजाम करना है, वो कंगाल ही नहीं बल्कि कर्ज वाले उनके पीछे हैं। वो कर्जदार भी हैं और उसके साथ ही साथ फिर क्या है, वो बिगड़े दिल भी है।
सो क्या हम दाऊद, खुदा के बंदा दाऊद की मानद बनना चाहते हैं? ये 400 को लेके चल रहा है, क्या हम एक दो को साथ रखने के लिए तैयार हैं? पूछे अपने आप से, मैं भी पूछता हूं, आप भी पूछे। सो आगे बढ़ते हैं। वो उन अय्याम में जब आप बात करेंगे तो मौत उसका पीछा कर रही है, लेकिन खुदावंद उसके साथ है। उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम इसको जरूर इस आयत से अगली वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। एक वक्त आया है कि जब उसका अपना ही बेटा अबीसलूम जो है, उसने बगावत की और वो अपने बाप को मारने के लिए उसने अपने साथी तैयार किए। और खुदा का बंदा दाऊद जो है, हम बखूबी जानते हैं कि जैसे उसे पता चला कि उसके बेटे ने उसके खिलाफ बगावत की है और उसका जानी दुश्मन है और उसे मारने के लिए आ रहा है, तो वहां पर भी उसने साथियों को लिया और बोला कि भाग चले इससे पहले कि वो। और उन बातों पे जब आप गौर करेंगे आपके आंसू बहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कलाम में लिखा है कि कोहे ज़ैतून पर जब चढ़ रहा है, सर ढांका हुआ है, रोता हुआ जा रहा है और भी साथी उसके साथ रो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरी बहन, मेरे भाई, वो अपने बेटे, आगे जब हम पढ़ते हैं तो अपने बेटे अबीसलूम की जान का ख्वाह नहीं। देखिए ज़रा उसके अंदर उस बात को देखें कि अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। सगा ही बेटा, पहले साउल बादशाह जानी दुश्मन है, उसकी मौत बनकर उसका पीछा कर रहा है, उसके साथ आगे अपना बेटा उसका दुश्मन है। उन सारे हालात में अपने खुदावंद पर उसने भरोसा किया। याद रखिएगा, इसका सीक्रेट, इसका राज क्या है कि जो दिन, जो सांसें मेरे खुदावंद ने मेरे लिए इस बदन में, इस जमीन पर रखी हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। इसलिए आएंगे ट्रायल, आएंगे मुश्किलात आएंगी, और हमें अपने खुदावंद पर भरोसा रखते हुए याद रखना है, ईमानदारों, आप बिलखुसूस इस बात को याद रखें कि हम अब्दी रूह के साथ आरजी बदन में जिंदा हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर जब हम नई पैदाइश का तजर्बा पाते हैं। हाँ, सवाल ये जरूर है, वो हम याद दिलाते रहेंगे कि खुदा से जब पैदा हुए तो फिर जो खुदा से पैदा होता है वो बदी पर, दुनिया की शेही पर गालिब आता है। ये बात अपनी जगह पे कायम रहेगी। मुझे और आपको गौर करना है, जो खुदा से पैदा होता है वो दुनिया पर गालिब आता है, वो दुनिया की ख्वाहिशात पर गालिब आता है, वो बदी पर गालिब आता है। क्या हम गालिब आ रहे हैं? अगर हम नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं और ये बातें हमारी जिंदगी में कायम है, खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, और हम अब्दी रूह के साथ, कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे पाक किया उन्हें कामिल भी कर दिया। आमीन। यीशु के खून की बदौलत क्या किया? जिन्हें पाक किया उन्हें कामिल भी कर दिया। हम कामिल रूह के साथ, अब्दी रूह के साथ फानी बदन में है। सो मौत के साया की वादी जब आप गौर करेंगे तो हमारा इस बदन से क्रॉस करना भी है। आज जब हम इसको मुकाशफाती तौर पर नबूवती कलाम में देखेंगे, हम इस बदन में जो है, हम मौत के साया की वादी, वो एक जिस्मानी मौत मुंतजर है हमारी, जिसमें से हम सब ने गुजरना है, लेकिन शुक्रगुजार हैं कि वो क्या है? वो साया है, मौत नहीं है। क्योंकि जो मसीह यस्सू में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो मसीह यस्सू में है वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, वो फक्त इंतकाल करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि मौत के साया की वादी में से गुजर हो। हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि किस तरह वो हमारे साथ है और किस तरह वो हमें लेके जाएगा, क्योंकि उसके बगैर मुमकिन नहीं है। सो हम इस बात का यकीन रखें कि इस बदन में, इस जहान पर ट्रायल आएंगे, मुसीबतें आएंगी, और बेशुमार दफ़ा लगेगा कि मौत जो है वो साया बनकर शायद अभी मेरी जान को ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो वक्त उसने मुकर्रर किया है वो हमें मिलेगा, बशर्ते के जैसे खुदा का बंदा दाऊद भेड़ और चरवाहे के उस रिश्ते को समझता है, हम भी समझकर उसकी आवाज़ सुनने वाले हों, पहचानने वाले हों, उसकी पैरवी में चलने वाले हों, और हमेशा हमारी जीने की जो ख्वाहिश है वो उसकी खुशनुदी के लिए रहे। खुदावंद हम सभी को अपने कलाम में, अपने पहचान में और आगे बढ़ने का फजल बख्शे।
آمین.